सिलेक्शन कह रहे हैं अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन को मेरे भाई दो जगह पर अप्लाई करते हैं या दो तरीके से अप्लाई करते हैं। एक हमारा होता है विदाउट रिपीटिशन, ठीक है, और एक हमारा मेरे भाई होता है यहाँ पर विद रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा तो विद रिपीटिशन। बोलोगे सर ये क्या है, हम आपको तरीके से समझा देते हैं कि ये क्या है और कैसे है, ठीक है। यहाँ पर ये परम्यूटेशन में यहीं पर समझा देते हैं कि जो परम्यूटेशन होता है तो कुल मिलाकर मेरे भाई दो बातें होती हैं, ठीक है। अरेंजमेंट हम करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक यहाँ पर पढ़ते हैं विदाउट रिपीटिशन, जहाँ पर हमें संख्याओं को रिपीट नहीं करना, जो एक बार आ गया सो आ गया जीवन में मेरे भाई यहाँ पर रिपीटिशंस, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है यहाँ पर विद रिपीटिशन, जहाँ पर रिपीटिशन जो है वो अलाउड है, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं सर यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है और यहाँ पर रिपीटिशन जो है वो अलाउड है। अब विदाउट रिपीटिशन में क्या होता है, विदाउट रिपीटिशन का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे मानो कोई शब्द मैंने गेट लिखा है, तो आप यहाँ पर गेट में देखिए तो क्या कोई भी लेटर रिपीट हुआ है, तो बोलोगे नहीं सर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन यदि मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, मानो यहाँ पर आदित्य करके लिख देता हूँ, तो आदित्य में यहाँ पर क्या हो गया, तो ये दो लेटर जो है वो मेरे भाई क्या हो गए तो रिपीट हो गए। तो इनको अरेंज करेंगे एक तरीके से तो इसका फॉर्मूला अलग होगा और इसको अरेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है। विदाउट रिपीटिशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको गेट को सजा कर लिखना है, तो गेट को सजा कर लिखना है तो आप ऐसे चार खंड बनाए हैं। अब ये चार खंड मेरे भाई बनाए हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहले बक्से में आप यहाँ किसको रखेंगे, तो यहाँ चारों के पास ऑफर है, ऑफर लेटर है और चारों में से मेरे भाई कोई भी यहाँ पर आकर बैठ सकता है। तो कोई भी यहाँ पर आकर बैठ सकता है, तो पहले वाले में बैठने की जो एक तरीके से अरेंजमेंट है वो चार लोग आकर बैठ सकते हैं। जी भी बैठ सकता है, ए भी बैठ सकता है, डी भी बैठ सकता है, ई भी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो चार लोग आकर बैठ सकते हैं। तो कितने मेरे भाई पॉसिबिलिटी है, तो चार लोगों की है। अब एक व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठ गया, एक व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठ गया, मेरे पास कितने लोग बचे हुए हैं, तीन लोग, और मेरे पास सीट भी कितने हैं, तो सीट हम हैं। अब कोई भी लेटर, जैसे मानो मैं कोई भी लेटर यहाँ पर लाकर मैंने फिक्स कर दिया, जी है, ए है, टी है, ए है, ई है, कोई भी एक लाकर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, क्या मुझे रिपीटिशन करना अलाउड है? क्या जिसको मैं लेकर आ गया उसको रिपीटिशन अलाउड नहीं है? तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इस कुर्सी पर बैठने की कितने लोगों की संभावना है? इनमें से मानो जैसे जी कट हो गया, अब कितने लोग बचे हैं, तीन लोग, तो यहाँ इन तीनों में से मेरे भाई आकर कोई भी यहाँ पर व्यक्ति बैठ सकता है, यहाँ पर तीन लोगों की बैठने की संभावना है। अब एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया, एक व्यक्ति मेरे भाई यहाँ बैठ गया, अब इस कुर्सी पर बैठने की कितने लोगों की संभावना है, तो बोलोगे इस कुर्सी पर बैठने की सर दो लोगों की संभावना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ दो हो जाएगा। अब एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया, एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया, एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे एक 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 बैठ गया, तो आखिरी वाला जाके कहाँ बैठेगा, तो आखिरी वाले पे, यानी इसके पास बेचारे के पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ पर आके बैठ सकता है। तो इस केस में यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा, तो वो हमारा आंसर कितना आएगा, तो बोलोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इसका जो परम्यूटेशन होगा वो मेरे भाई कितना होगा, तो 24 होगा यहाँ। अब इसी चीज को हम फॉर्मूले के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर कि यहाँ जैसे मानो कि चार लोग हैं, तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे। चार लोग हैं, चार लेटर हैं, तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, जब हमारे पास रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया, विद रिपीटिशन। विद रिपीटिशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे वही गेट शब्द को मैं यहाँ अगर लिख रहा हूँ, वही गेट शब्द को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और मैंने कहा कि यार है ना, आप है ना कोई भी चार अंकों का एक तरीके से मान लो, चार अंकों का या चार वर्ड्स का जो है यहाँ पर एक यहाँ पर जो है चार लेटर का एक वर्ड बनाओ, उसका मतलब बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब बने या ना बने कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और आपके पास खुला ऑप्शन है, आप रिपीटिशन कर सकते हो। यानी अगर यहाँ जी लेकर आए हो तो जी 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 कर सकते हो, ए कर सकते हो, टी 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 कर सकते हो, ई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है बैठने की संभावना कितनी है, तो चार लोग यहाँ पर आके बैठ सकते हैं, इन चारों में से कोई भी आकर यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। दूसरे वाले कुर्सी पर बात करें तो दूसरे वाले में भी सर चारों में आकर कोई भी बैठ सकता है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, चार। फिर आपके मन में अगर नहीं सर एक व्यक्ति यहाँ बैठ तो गया है, यानी तीन ही लोग तो बाकी हैं, तो यहाँ तीन लिखिए ना, भाई वो तीन हम तब लिखेंगे ना जब मुझे रिपीट करना अलाउड नहीं होगा। जब आपने मुझे ये बात कह दिया कि नहीं रिपीट तुम कर सकते हो, जिसको तुमने यहाँ बिठाया उसको भी तुम यहाँ बिठा सकते हो, तो भाई मेरे पास तो खुला ऑप्शन है, मेरा कोई क्रॉस हुआ ही नहीं, यानी चारों के चारों यहाँ भी बैठ सकते हैं, 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 यानी चार का पावर चार, और चार का पावर चार कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर मेरे भाई कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256 मेरे भाई हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा। यानी जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 24 आंसर है, और जब रिपीटिशन अलाउड है तो आंसर हमारा कितना है, तो 456 है। यही हमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ना होता है। यानी जो हम परम्यूटेशन भी लगाते हैं तो परम्यूटेशन के कितने फॉर्मूले निकल कर आने वाले हैं, दो, एक विद रिपीटिशन आने वाला है और एक विदाउट रिपीटिशन आपका आने वाला है। विदाउट रिपीटिशन का अलग फॉर्मूला होगा, इसका हमारा अलग, क्योंकि जिंदगी भर हम ऐसे नहीं ना करेंगे कि चार बक्सा बनाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, भाई कुछ तो यहाँ पर मैथमेटिशियंस ने कुछ तो दिमाग लगाया होगा। क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपके कुछ पर्टिकुलर कोड्स हैं, जहाँ पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं और उन्हीं के आधार पर चलना है। अब जैसे मानो नॉर्मल सा एक व्यक्ति ने पूछ दिया मुझसे कि किसी पार्टी में 50 लोग गए हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो बताओ नंबर ऑफ हैंडशेक कितने थे। अब यार ये एक ऐसा सवाल है जो लॉजिकल तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल है लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो हमें वहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इसी को मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से व्यक्त किया, कुछ को परम्यूटेशन में डाल दिया, जो अरेंजमेंट वाली चीजें थी, जो सिलेक्शन वाली चीजें थी उसको कॉम्बिनेशन में डाल दिया, और फॉर्मूले दे दिया, हमें उनको समझना है, सॉल्व करना है, बस वाली बात है। तो आइए चलिए यहाँ पर थोड़ा पढ़ते हैं कि परम्यूटेशन में हम जानते हैं विदाउट रिपीटिशन। तो जैसे यहाँ पर द नंबर ऑफ, पहली बात यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो पहली बात हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो यदि मुझे एन में से आर चीजों को सेलेक्ट करना हो या आर चीजों को अरेंज करना हो, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, तो बोलेंगे सर एन पी आर लगता है। अब ये एन पी आर का मतलब क्या होता है, तो ऊपर में एन है तो एन फैक्टोरियल, ठीक है,
और नीचे में आर है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर में एन है तो एन और नीचे में एन माइनस आर है तो आर। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है मेरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिखाएंगे अभी आगे चल के, और बहुत सारे हम आपको क्वेश्चन इस पे शो करने वाले हैं कि 5 लोग हैं उसमें से। जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन हम देखें एक बार, यही पीछे वाले पे हम इसको फॉर्मुला लगा रहे हैं। यहाँ पर कितने लेटर हैं, तो 4 लेटर हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 लेटर है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पर कितने लेटर थे, 4 लेटर थे, और चारों लेटर का इस्तेमाल करके मुझे बॉक्स बनाना था। चारों लेटर का इस्तेमाल करके मुझे बॉक्स बनाना था यहाँ पे, या मुझे सेंटेंस वर्ड्स बनाने थे जिनके मतलब निकले भी या नहीं निकले, लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। तो हम यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मुला लगाते हैं तो फॉर्मुला में क्या बोलते हैं, तो 4p4 बोलते हैं मेरे भाई। तो ऊपर में क्या बोलते हैं, बोलते हैं 4 फैक्टोरियल, और नीचे में 4 माइनस 4 यानी 0 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 24 हो जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से करके मेरे भाई सॉल्व कर लेते, या फिर पर्टिकुलर इस तरीके से करके सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता। इधर 4 लोगों में से 4 लोगों का सिलेक्शन करना है, 4 लोगों में से 4 लोगों को अरेंजमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि 4 शब्द मेरे पास हैं और उसमें से मुझे 3 शब्दों का इस्तेमाल करके वर्ड्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि बोला गया कि तुमको 4 लेटर दे रहे हैं, इनमें से किसी भी 3 का इस्तेमाल करके तुम कितने वर्ड बना सकते हो, तो उस केस में 4pr होता। किसी 2 का इस्तेमाल करके बना सकते हो, 4p2 होता। मुझे चारों को लेकर बनाना था इसलिए मैंने 4p4 लिखा, जिसका आंसर कितना है 24 आया। तो ये मेरा क्या हो गया कि यहाँ पर विदाउट रिपीटिशन अगर हम जाएंगे तो विदाउट रिपीटिशन जाएंगे तो फॉर्मुला लगाएंगे npr, उसका मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसके कई सारे धीरे धीरे केस बनते चले जाते हैं और हर केस को पढ़ना होता है। जैसे उपरोक्त सूत्र का प्रयोग करते हुए यदि n विभिन्न चीजों को व्यवस्थित करने के तरीकों की कुल संख्या एक समय को सभी को मिलाकर n है, तो उस केस में हमारा आंसर n फैक्टोरियल ही होता है, जो कि मैंने आपको भी बताया। यदि 5 लोगों में से 5 को ही अरेंज करना हो, 6 में से 6 को ही अरेंज करना हो, 4 में से 4 को ही अरेंज करना हो, जैसे ये पूरा का पूरा गेट है, इसमें 4 लेटर है और मुझे चारों को अरेंज करना है, तो उस केस में मेरे भाई क्या होता है, तो उस केस में n फैक्टोरियल npn हो जाता है। और npn को जब आप देखेंगे तो ऊपर में आएगा n फैक्टोरियल और यहाँ n माइनस n यानी 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है, तो 1 होती है, यानी आंसर कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँ कि जैसे मानो मुझे यहाँ पर, ठीक है, कल के दिन यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि मानो आप किसी को डेट पर लेकर जाते हो और मैंने आपको डेट शब्द दिया और मैंने कहा इस डेट शब्द का इस्तेमाल करके आप कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। DATE अल्फाबेट को इस्तेमाल करके आप यहाँ पर कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनके मतलब निकले या उनके मतलब ना निकले। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर चारों में से चारों को चूज करना है, चारों में से चारों को जब चूज करना है तो 4p4 होगा, और जब npn होता है तो आंसर कितना होता है, तो सर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, तो 24। सीधा रट के बैठो। मान लो कल के दिन यहाँ पर मैंने एक छोटा सा और एग्जाम्पल दे दिया। मान लीजिए हमने कह दिया मैथ्स शब्द का जो है यहाँ पर यूज करिए, और मैथ्स में जितने भी अल्फाबेट हैं उनका प्रयोग करके आपको जो है यहाँ अरेंज करके नए नए वर्ड्स बनाने हैं। उनका मतलब निकले या ना निकले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क बस इतना पड़ता है कि आपको वर्ड्स का निर्माण करना है। और यहाँ पर भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ये भी केस आपका क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर 5p5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5p5। और जब ऊपर दोनों जगह सेम होता है तो आंसर सीधा जो भी आया है उसका यहाँ फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल हमने सिखा रखा है कितना होता है, 120। सीधा याद करके बैठो, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है सर। आ जाओ एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन हमने जो है एक शब्द कह दिया आपको, और वो शब्द मेरे भाई यहाँ पर क्या कह दिया, तो एक तरीके से 6 लेटर का कोई भी आप कह लीजिए, या मान लीजिए यहाँ पर DUEIOUS। अब यहाँ पर नहीं, इसमें शब्द जो है एक तरीके से, ठीक है। हम यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल लें, तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक नेम लिखा मैंने, अमीशा करके एक नाम लिखा, लेकिन यहाँ पर भी तो रिपीटिशन आ रहा है, ठीक है। अनमोल लिखते हैं, चलो यहाँ पर ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और अनमोल में मैंने एक शब्द यहाँ पर ई अपने तरफ से डाल दिया कि अनमोल हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तो 6 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और 6 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं तो मैंने यहाँ पर कहा कि इन 6 अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके आप ऐसे वही सारे वर्ड्स का निर्माण करिए जिनके मतलब निकले या ना निकले फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई कितने तरह के हम यहाँ पर जो है वर्ड बना सकते हैं, कितने तरह के वर्ड हम बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर 6 के 6 इस्तेमाल करने हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर होगा 6p6, और 6p6 होगा तो मेरे भाई जो भी यहाँ दिया गया है उसका फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का मेरे भाई यहाँ पर नाम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका 6 गुना यानी कितना हो जाएगा, तो 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 720 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर पार्ट जो पढ़ाया वो कौन सा पार्ट पढ़ाया, तो मेरे भाई हमने पढ़ाया विदाउट रिपीटिशन। अब हम आपको पढ़ाएंगे विद रिपीटिशन, कि जहाँ आपको खुला छूट दे दिया जाए कि तुम रिपीट करो, तुम्हें किसी ने नहीं रोका, तुम रिपीट करो मेरे भाई। यहाँ पर शब्दों को जितनी बार रिपीट कर सकते हो उतनी बार रिपीट करो, तो उस केस में क्या होगा, इसीलिए हेडिंग है परम्यूटेशन फॉर्मूला विद रिपीटिशन, ठीक है। इवन r thing from n thing have to be arranged with repetition, then number of permutation is n का power r. This is because each of the r thing can be selected in a different way. आसान भाषा में अगर हम बात करें तो भाई इतना समझ लेना कि जब तुम रिपीटिशन करोगे ना, तो रिपीटिशन करते वक्त जो सिंपल आंसर आएगा वो यहाँ पर n का पावर r आएगा, बस। वो यहाँ पर क्या आएगा, तो n का पावर r आएगा, बस, ठीक है। बोलोगे n का पावर r नहीं समझे, जैसे तुम्हें वापस इस एग्जांपल पे लेके चलते हैं और इस गेट वाले एग्जांपल पे लेके चलते हैं। आपके पास कितने लेटर थे, 4 लेटर थे, और इन 4 अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके आपको वर्ड्स बनाने थे। चाहे उनके मतलब निकले या ना निकले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको रिपीट करना अलाउड था। तो रिपीट करना अलाउड था तो आप यहाँ क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर n का पावर r, यानी मेरे पास कितने लेटर थे, तो 4, और सेलेक्ट कितनों को करना था, तो 4 को। तो 4 का पावर 4, इसीलिए आंसर कितना आया था, तो 256 आया था। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कितना आया था मेरे भाई, तो 256 आया था, हम डायरेक्ट कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कल के दिन यहाँ पर मान लीजिए कहा कि वही डेट वाले शब्द का मैंने इस्तेमाल किया कि आप डेट शब्द को इस्तेमाल, एक एग्जाम्पल हमारा डेट हो गया, दूसरा एग्जाम्पल सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हो गया अनमोल, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया। फिर यहाँ पर हो गया मान लीजिए एक नाम मैंने ये ले लिया, लेकिन यहाँ पर जो है
मान लीजिए एक नाम मैंने यहाँ पर ये ले लिया, बहुत शानदार, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 3 मैंने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल में, और मैंने कहा कि आप यहाँ पर जो है इन 4 अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं जहाँ पर आपको रिपीटिशन करना अलाउड है। चारों के चारों अल्फाबेट को यूज करना है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 मेरे भाई कितना होता है, तो 256 होता है। मैंने कहा ये 5 अल्फाबेट को इस्तेमाल करके आपको काफी सारे वर्ड्स बनाने हैं, और काफी सारे वर्ड्स बनाने हैं तो उनमें कंडीशंस मैंने ये रखी, रिपीटिशन अलाउड है, तुम कर लो भाई रिपीट, तुम्हें जितना भी करना है, कोई परेशानी की बात नहीं है, चाहे वर्ड का सेंस निकले ना निकले फर्क नहीं पड़ता, रिपीटिशन अलाउड है। कितने लेटर है, 5, और उसमें कितनों को लेना है, तो 5 को लेना है, तो 5 का पावर 5 होगा, वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए मंजीत शब्द है, मुझे कितने लेटर लेने हैं, तो सारे के सारे 6, तो यहाँ पर कितने लेटर हैं, तो 6 हैं, और इसमें से लेना कितना है, तो 6 लेना है, यानी कि 6 का पावर 6 होगा, करेक्ट आंसर। अगर इन 6 में से मुझे 4 लेना होता तो 6 का पावर 4 होता, 6 में से 3 लेना होता तो 6 का पावर 3 होता, उस तरीके से करके। तो यानी विद रिपीटिशन में क्या होता है एन, विदाउट रिपीटिशन में क्या होता है एन पी आर, और विद रिपीटिशन में क्या होता है एन का पावर आर होता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहीं पर विद रिपीटिशन में देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं परम्यूटेशन के, और ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है, ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 है, और ये हमारा रिजल्ट नंबर 3 है। हर किसी को हमने पॉइंट वाइज बताया है। कभी कभी आपके सामने ऐसा केस आ जाएगा कि जितने लेटर हैं उतने पूरे के पूरे लेने हैं, यानी 4 में से पूरे के पूरे 4 लेने हैं, एन पी एन लेना है, तो उस केस में सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर 4p4 लोगे तो आंसर 4 फैक्टोरियल, 5p5 लोगे आंसर 5 फैक्टोरियल, 6p6 लोगे आंसर 6 फैक्टोरियल, 5 में से पूरे के पूरे 5 लेने हैं तो कितना आंसर आएगा, उतना ही। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर यदि n में से 0 लोगों को लेना है, n में से 0, 5 लोगों में से किसी को नहीं लेना, वो वाली बात हो जाती है, तो n p0, तो ऊपर आएगा n और नीचे आएगा n माइनस 0, और किसी में से 0 घटा तो जोड़ दो, कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो ऊपर n फैक्टोरियल रहेगा, नीचे रहेगा n, और n काटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी 100 लोगों में से मुझे कोई भी नहीं चाहिए, ये तो वही बात हो गई, यानी कितना आंसर होगा, तो एक आंसर होगा। ठीक है, कि जो है जैसा है उसको वैसे रहने दो, इसको तो अरेंजमेंट करना ही नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी वहां बन पाएगी। तीसरा हो जाता है यहाँ पर n में से सिर्फ एक चाहिए, यहाँ पर 100 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए, 200 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता है, तो उस केस में हमारा आंसर होगा n फैक्टोरियल, और यहाँ पर होगा मेरे भाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को जब हम तोड़ेंगे, जैसे मानो मैं ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ये वाला एग्जांपल कुछ ऐसा हो जाएगा कि 5 लोगों में से मात्र एक ही चाहिए, या 5 अल्फाबेट है और मुझे मेरे भाई एक ही अल्फाबेट को लेकर अरेंज करना है, 5 अल्फाबेट है और सिर्फ एक ही अल्फाबेट को लेकर, जैसे मैं आपको ये तीसरा वाला केस समझाता हूँ NP1 का, कि मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार गेट शब्द है, और ये गेट शब्द के अंदर कितने अल्फाबेट हैं, 4 अल्फाबेट हैं, बट आपको कोई एक अल्फाबेट को इस्तेमाल करके, सिर्फ किसी एक अल्फाबेट को इस्तेमाल करके, उसको फिक्स रख लो जैसे भी कर लो, उसको इस्तेमाल करके मेरे भाई आपको कई सारे वर्ड्स बनाने हैं, तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर बोलोगे सर 4p1 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा, तो सर 4 फैक्टोरियल, और नीचे में 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, याद है ना, भी सिखाया था, 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, इसे काट देंगे तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। तो यानी NP1 वाला केस कितना होता है, तो मेरे भाई n के बराबर, हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है, अलग अलग एग्जाम्पल के समय में आप उसको पर्टिकुलरली यूज कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात नहीं। अब आपने कहा कि सर बहुत सारी बातें हमने जानी, अभी कृपया करके थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, कुछ क्वेश्चन दे दीजिए, तो मेरे भाई यहाँ से आपके क्वेश्चन आने शुरू है। आप पहले यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन को लगाओ, उसके बाद जब रिपीट होगा, जहाँ रिपीट होगा जैसे भी होगा हम पूरा आपको समझा देंगे, वो पूरा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो सबसे पहला सवाल आप यहाँ देखिए, ठीक है, वो यहाँ पर समझिए क्या है। ठीक है, आइए चलिए, तो यहाँ पर कहा गया है हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड क्वांट बी अरेंज, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। देखो क्वेश्चन में पहले ही कह दिया जाएगा कि आपको रिपीटिशन करना है कि नहीं करना है। अगर रिपीटिशन नहीं करना है तो NPR, और रिपीटिशन करना है तो n का पावर मेरे भाई R यहाँ पे। जैसे क्वांट शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, दोहराव की अनुमति नहीं है। तो आप मुझे यहाँ पर बताइए कि सबसे पहले ये क्वांट शब्द है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पर क्वांट शब्द है, तो क्वांट शब्द में हो गया 1 2 3 4 5 6, कितने हमारे अल्फाबेट हो गए, तो बोलोगे सर 6 अल्फाबेट हो गए। ठीक है, मुझे यहाँ पर कितने के कितने लेने हैं, तो सारे के सारे लेने हैं, तो सारे के सारे लेने हैं, तो 6 में से कितना लेना है 6, तो जब 6p6 होगा मेरे भाई, जब NPN होगा तो आंसर कितना होगा n फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का आंसर हम आपको याद करवाए थे कितना होता है 720 होता है, तो करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सर। करेक्ट आंसर हमारा